नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बड़ी ही दिलचस्प लेकिन डरावनी वैज्ञानिक खबर लेकर आपके बीच आया हूं। अमेरिका की एक कंपनी है हेलियोस्पेक्ट। ये लोगों के बीच अपनी एक सर्विस, एक सेवा उपलब्ध कराने जा रही है, जिसके बारे में कंपनी ने लोगों को जानकारी दी है। ऐसे पति पत्नी या ऐसे जोड़े जो कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से बच्चे पाते हैं, इसमें कई तरह के लोग हो सकते हैं, जान लीजिए। ऐसे माँ बाप भी इसमें हो सकते हैं जो सीधे सीधे माँ बाप बन सकते हैं, देह संबंध से सीधे सीधे माँ बाप बन सकते हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसी किसी तकनीक से वो माँ बाप बने। किसी देश में कानून सरोगेसी की इजाज़त देता है, कहीं किसी और चीज़ की इजाज़त देता है, कहीं कहीं पर जेनेटिक साइंस जो है, जेनेटिक मेडिकल साइंस इस बात की सहूलियत देता है कि कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के अलग अलग स्टेज पर जेनेटिक तकनीक का इस्तेमाल करके होने वाले बच्चे जो हैं उनको कुछ एक किस्म की बीमारियों से कैसे मुक्त कराया जा सकता है, उसका खतरा घटाया जा सकता है, इस बारे में बतलाता हूं आपको मैं। तो हेलियोस्पेक्ट नाम की ये अमेरिकी कंपनी स्टार्टअप है, नई कंपनी है, ये बहुत बड़ी नहीं हुई है। ये एक सहूलियत उपलब्ध करा रही है कि कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से जो लोग बच्चे पाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक तकनीक ऐसी रहती है कि पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडा, एग, इन दोनों का संपर्क करवा के प्रयोगशाला में ही एम्ब्रियो बना लिए जाते हैं और फिर उन एम्ब्रियो में से किसी एक को महिला के गर्भ में उसको डाला जाता है। ये महिला वो महिला भी हो सकती है जिसका अंडा लिया गया है, कोई दूसरी महिला भी हो सकती है, और ये केवल इंसानों में हो ऐसा नहीं है। मैंने बरसों पहले, आज से 20 साल 25 साल पहले, छत्तीसगढ़ में रेमंड की जो सीमेंट प्लांट था, उसमें एक प्रयोगशाला चलती थी गायों को लेकर। उसमें अगर मुझको याददाश्त ठीक साथ दे रही है तो एक डॉक्टर झंवर थे, शायद रेमंड कंपनी के मालिक के रिश्तेदार थे, कुछ था। वो ऐसी एक प्रयोगशाला चलाते थे जिसमें गायों का एम्ब्रियो तैयार करते थे। वो किसी बेहतर नस्ल के सांड के शुक्राणु को लेकर, गाय के अंडे को लेकर प्रयोगशाला में एम्ब्रियो तैयार करते थे, और उस एम्ब्रियो के, मैं बड़ी अवैज्ञानिक भाषा में कह रहा हूँ, बोलचाल में समझ में आए ऐसा, उस एम्ब्रियो के कई टुकड़े करके उसको अलग अलग गायों के गर्भाशय में उसको डाल दिया जाता था। ये बात पूरी तरह से वैज्ञानिक हो सकता है, ना भी हो। उससे जो बच्चे होते थे उन गायों को, वो गायें देशी गायें रहती थी, लेकिन ये अंडे जो हैं ये चुनिंदा गायों के रहते थे, शुक्राणु जो है बहुत अच्छे नस्ल के सांड के रहते थे। तो जो एम्ब्रियो इन देशी गायों के गर्भ में डाले जाते थे, उससे होने वाले बच्चे बेहतर नस्ल के रहते थे, ऐसा उनका कहना था। मैं नहीं जानता कि वो गौ माता रहेगी कि कोई विदेशी आंटी रहेगी, मैं नहीं जानता क्या रहेगी, मैं तो विज्ञान की बात कह रहा हूँ। एक और दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी कि उस एम्ब्रियो से होने वाले जितने बच्चे हैं, एक एम्ब्रियो के टुकड़ों से होने वाले 12-16 जितने बच्चे होते हैं, वो सारे बच्चे रूप रंग में, बदन के दाग धब्बे में भी एक सरीखे रहते हैं, हम शक्ल जिसको कह सकते हैं इंसानी जुबान में। ये गायों के बारे में मैंने देखा था, मैं उस प्रयोगशाला में गया था, वहाँ ये काम नियमित रूप से कर रहे थे डॉक्टर झंवर। अब ये अमेरिका की ये कंपनी ये सहूलियत लोगों को उपलब्ध करा रही है कि एम्ब्रियो जैसे एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन गए, तो मान लीजिए 5 या 6 एम्ब्रियो बन गए शुक्राणु से और महिला के अलग अलग अंडों से,
5-6 एम्ब्रियो बन गए, उनको प्रयोगशाला में लंबे समय तक रखा जा सकता है, एक खास टेम्परेचर में, एक खास कंडीशन में। ये कंपनी उन एम्ब्रियो को छांट छांट कर, देख देख कर, उनकी जीन्स की जांच करके ये बतला सकती है कि उन एम्ब्रियो से होने वाला बच्चा या बच्ची जो हैं उनका आईक्यू कितना रहेगा। आईक्यू थोड़ा सा ट्रिकी मामला है। कई लोग मानते हैं कि आईक्यू जो बुद्धिमत्ता जो है, इंटेलिजेंस कोटेंट कहते हैं आईक्यू, ये जीन्स से भी आती है और पर्यावरणीय प्रभावों से भी असर होता है इसके ऊपर। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जेनेटिकली आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। $50,000 के करीब फीस ले रही है ये कंपनी। बहुत होता है $50,000। मेरे गणित कमज़ोर है। आप अभी तो रुपये की शक्ल में अगर हम देखेंगे तो अभी तो एकदम औंधे मुंह गिरा हुआ है रुपया बरसों से। कुछ 85-87 रुपये का $1 होगा। 50,000 को उससे गुणा कर लीजिए, आपका गणित बेहतर होगा। उतनी फीस पे ये कंपनी बतलाएगी कि उस एम्ब्रियो से होने वाले बच्चे का आईक्यू कितना रहेगा। ये टेक्नोलॉजी जो है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी जो है, ये भी बताती है कि उस बच्चे को कोई मनोवैज्ञानिक बीमारियां वगैरह कुछ रहेंगी क्या, कुछ और किस्म की बीमारियां रहेंगी क्या, खतरा रहेगा क्या, ये भी बतलाती है ये तकनीक। आज मैं सवेरे बीबीसी पर पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें इस बारे में एक रिपोर्ट थी और बीबीसी स्टूडियो गार्डियन के एक रिपोर्टर से इस बारे में बात कर रहा था। मैंने भी गार्डियन की वो रिपोर्ट खोल के रखी है अपने सामने। ये रिपोर्ट जो है, अलग अलग कई एम्ब्रियो हैं, एक ही पुरुष के शुक्राणु, एक ही महिला के अंडे, उनसे कई एम्ब्रियो बन गए। अब इसमें से कौन से एम्ब्रियो से बच्चा पैदा किया जाए जो कि वो, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी, कदकाठी बहुत मायने रखती है, और जिसका आईक्यू ज़्यादा होगा। तो ये कंपनी दावा कर रही है कि इसके बतलाए हुए जो भविष्यवाणी है, इसकी बतलाई हुई जो मेडिकल रिपोर्ट है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आईक्यू का फर्क पड़ सकता है। यानी अगर ऐसे आप जांच आपने नहीं करवाई तो हो सकता है जो बच्चा होने वाला है या होने वाली है, उसका आईक्यू दूसरे एम्ब्रियो, उसके जो भाई बहन हैं, उनके मुकाबले कम हो सकता है। तो 4.6 पॉइंट तक ज़्यादा हो सकता है आईक्यू ऐसे छांटे हुए एम्ब्रियो का। ये इस कंपनी का दावा है। मैं सोच रहा था कि इसमें मेडिकल इथिक्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, क्या कोई इसमें नैतिकता का मुद्दा भी आता है क्या। तो मुझको पढ़ के पता लग रहा है कि अमेरिका में या पश्चिमी दुनिया में इसमें नैतिकता कहीं आड़े नहीं आती है। मेडिकल साइंस, उसकी नैतिकता, ये सब इजाज़त देती है इस बात के कि आप शुक्राणु के स्तर पर, एग अंडे के स्तर पर, आप एम्ब्रियो के स्तर पर, या बाद में जब पेट में पनपने लगता है बच्चा, भ्रूण के स्तर पर, आप कई तरह के जेनेटिक जांच कर सकते हैं ताकि बीमारियां कम से कम हों। अब ये बतला रहा है कि उसकी हाइट और आईक्यू, इन दो चीज़ों को भी ये निकाल कर बतला सकते हैं कि अगर 5 या 6 एम्ब्रियो हैं तो सबसे ज़्यादा हाइट, सबसे ज़्यादा आईक्यू उस एम्ब्रियो में से किसका होगा। अब मैं सोच रहा हूँ एक दुनिया, चूंकि ये सहूलियत इन्होंने बाज़ार में उतार दी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी सहूलियत तो बढ़ते चलेगी, एआई का इस्तेमाल बढ़ते चला है। जब ऐसी कोई कंपनी ये सहूलियत देगी तो धीरे धीरे ये जांच सस्ती भी होगी। आज $50,000 है, बड़ी रकम है, लेकिन कुछ कम होगी। लेकिन कितनी कम होगी। आज लोगों के पास अमेरिका जैसे या ब्रिटेन जैसे देश में सरकारी इलाज के बिना दांत का इलाज कराना भी मुमकिन नहीं है लोगों के लिए, इतना महंगा है सब कुछ। तो ये जांच कौन करवाएंगे। तो ये जांच वो लोग करवाएंगे जिनके पास पैसा है। तो उनके होने वाले बच्चे अगर ऐसी तकनीक से हो रहे हैं तो,
और जब ऐसी तकनीक कारगर होने लगेगी तो हो सकता है कि लोग सीधे सीधे नॉर्मल सेक्स से बच्चे पैदा करने के बजाय इस तरह से जाएं, सेक्स अपना करते रहें लेकिन बच्चों के लिए ऐसे तकनीक पे जाएं कि उनके बच्चों की ऊंचाई ज़्यादा हो, उनके बच्चों का आईक्यू ज़्यादा हो, उनके बच्चे कई तरह की बीमारियों से मुक्त हों। हो सकता है जेनेटिक ट्रीटमेंट भी हो जाए एम्ब्रियो का, और ऐसे बच्चे पैदा हों पैसे वाले लोगों के, जो ऊंचे हों, जो बेहतर सेहत वाले हों, जो तेज अधिक आईक्यू वाले हों, जो बीमारी मुक्त हों। एक नई दुनिया, पैसे वालों की एक नई दुनिया इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है अलग से, लेकिन ये और अलग बनने जा रही है, जहाँ पे पैसों की मदद से आप ऐसी डिज़ाइनर बेबी पा सकते हैं जिसमें आप कई चीज़ें जोड़ भले न सकें लेकिन उसमें से घटा सकते हैं। डायबिटीज़ का खतरा शायद किसी दिन घटा सकें, किसी किस्म के कैंसर का खतरा शायद आप घटा सकें, अल्जाइमर जैसी बुढ़ापे में होने वाली बीमारी जिसमें याददाश्त चली जाती है उसके खतरे को आप घटा सकते हैं, या कोई शुक्राणु या कोई एम्ब्रियो ऐसा है जिसमें ये खतरे हट नहीं सकते, तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये बच्चा पैदा करने से ये तमाम चीज़ें खतरनाक रहेंगी। जैसे हिंदुस्तान में भी अभी सरकारी सहूलियत में, सारे सरकारी अस्पतालों में पूरे देश में, एक गर्भवती महिला जो है उसके गर्भ के दौरान शायद 5 बार उसकी सोनोग्राफी सरकारी अस्पताल में होती है। देखा जाता है कि भ्रूण का विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई शारीरिक दिक्कत तो नहीं है। ये जांच जो कह रहा हूँ मैं, एक अमेरिकी स्टार्टअप की, ये जांच इसको एक और ऊपर के लेवल पर ले जा रही है, आईक्यू बतलाने की कि उसका बौद्धिक स्तर क्या रहेगा, बुद्धि कितनी तेज उसकी रहेगी। आईक्यू का जो मतलब निकल सकता है आप निकाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा हैरान हूं इसको लेकर के दुनिया जा किधर रही है। पैसे वालों के बच्चे जो हैं, क्या शारीरिक बौद्धिक इन दोनों स्तरों पर दूसरे लोगों के बच्चों के मुकाबले क्या सचमुच बेहतर हो जाएंगे? क्या एक ऐसी दुनिया, संपन्न दुनिया और विपन्न दुनिया के बीच ये एक फासला और बढ़ जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा कि जो विपन्न दुनिया है उसके बच्चे जो प्राकृतिक रूप से जैसे हो सकते हैं वैसे होंगे, दूसरी तरफ पैसे वाले जो है इनके बच्चे बीमारी मुक्त, अधिक बुद्धि युक्त, किसी से मुक्त किसी से युक्त, क्या ऐसे बच्चे होने लगेंगे पैसों की वजह से कि आप जांच करा पा रहे हैं, जेनेटिक ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं, फिर उनके पैदा होने के बाद उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी पढ़ाई लिखाई, ये एक और अलग मुद्दा है। थोड़ा सा सोचने की बात है। मैं इसके तकनीकी जानकारी में अभी बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, आंकड़े बहुत सारे हैं गार्डियन की इस रिपोर्ट में, लेकिन मैं एक मुद्दे की बात कर रहा हूँ। चूँकि पश्चिम जो कि मेडिकल साइंस को लेके नैतिकता वगैरह के नीति सिद्धांत के मुद्दों को बड़े बारीकी से देखता है, वहाँ इसको लेके कुछ भी बुरा नहीं माना जा रहा है। एक बाजार का दखल इंसानी समाज पर इतना पड़ने जा रहा है कि संपन्न और विपन्न के बीच ये एक फ़र्क होने जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि किसी माँ बाप का ये हक है कि नहीं कि अगर वो किसी तकनीक से बच्चे पैदा कर रहे हैं तो वो तय करें कि इन 6 एम्ब्रियो में से या 10 एम्ब्रियो में से कौन सा इस्तेमाल करना है, हर एक का हक है ये। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये सहूलियत गरीबों को नहीं है, ये सहूलियत केवल पैसे वालों को है। तो एक समाज धीरे 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 किस तरह का होगा? और ये बात मेडिकल साइंस कहता है, मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, कि इंटेलिजेंस जो है इंसान में वो कुछ हद तक विरासत में मिलता है डीएनए के मार्फत, और जीन्स जो हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसा एक रिपोर्ट की भाषा को पढ़ के मैं बतला रहा हूँ। लेकिन सवाल यह है कि क्या पैसा एक अलग किस्म का समाज, गैर बराबरी समाज में वैसे भी कम नहीं है?
धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, आप किस देश में पैदा हुए हैं, इससे भी आपकी आगे बढ़ने की संभावनाएं कम या अधिक होती हैं। जो लोग यूरोप या अमेरिका में पैदा होते हैं उनके आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। अगर आप अफ़गानिस्तान में या पाकिस्तान में पैदा हुए हैं या यमन में पैदा हुए हैं या सूडान में, इथोपिया में पैदा हुए हैं, तो आपके आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत सीमित रहती हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है इस बारे में कि गैर बराबरी दुनिया के इंसानी बिरादरी में वैसे भी कम नहीं है। पैसों की गैर बराबरी है, संपन्नता और विपन्नता की, राष्ट्रीयता, नस्ल, धर्म, जाति, लैंगिक गैर बराबरी बहुत बड़ी है, जेंडर की। जो जब भी लिंग शब्द का इस्तेमाल होता है, अभी कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति करना शुरू किया है कि सेक्स जब कहते हैं किसी का कि आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, थर्ड जेंडर हैं, कुछ और हैं, तो लोगों का कहना है लिंग शब्द जो है ये पुरुष का प्रतीक है, महिला के तो लिंग होता नहीं है। तो लिंग शब्द को बदलना चाहिए भाषा से, इसकी जगह कोई नया शब्द निकालना चाहिए। तो ये एक अलग मुद्दा है। तो महिला जो है वो वैसे भी अब जो जिसकी बात चल रही है ये, तो ऐसे एम्ब्रियो का सेक्स भी शायद निकाला जा सकता होगा, मुझको नहीं मालूम है, मैंने उतना साइंस अभी पढ़ा नहीं है। जब इतनी बारीक चीज़ें ये निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि लोग अगर चाहेंगे तो केवल बेटा पैदा करेंगे या केवल बेटी पैदा करेंगे, ये भी सहूलियत है। ये सहूलियत तो सोनोग्राफी जैसी साधारण तकनीक में जो गली गली में है हिंदुस्तान में, यहाँ भी हासिल है। यहाँ भी देखकर लोग गैरकानूनी तरीके से बतला देते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी, जिसको जाके गर्भपात करवाना है करवा ले अघोषित रूप से। तो मैं सोच रहा हूँ कि कितने किस्म की गैर बराबरी इससे बढ़ेगी। ये जो नई सहूलियत बाज़ार में ये कंपनी हेलियोस्पेक्ट उपलब्ध करा रही है, और अभी 10 का और कंपनियां ऐसी आ जाएंगी, अब मोनोपोली किसी की रहती नहीं है। सोच के देखिएगा ज़रा, एक दुनिया अगर ऐसी रहेगी जो पैसे वाले लोग अपने होने वाले बच्चों को कई तरह की कमजोरियों से, बीमारियों से मुक्त रखेंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता, आईक्यू उनका अधिक रखेंगे, उनको बीमारी अगर कोई होने का खतरा होगा, कैंसर कई तरह के, उसको जेनेटिक एडिटिंग करके ही उसको हटा दिया जाएगा। तो एक और गैर बराबरी, संपन्न और विपन्न समाज के बीच में एक बड़ी गैर बराबरी खड़ी हो जाएगी, जिसमें डिज़ाइनर बेबीज़ या सुपर बेबीज़ या सुपर ह्यूमंस, हायर आईक्यू के ह्यूमंस ये बढ़ते चलेंगे, एक समाज में कम रहेंगे। क्या होगा? अभी 2-4 पीढ़ी में आपको सीधा सीधा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये 100-200 पीढ़ियाँ निकल जाएंगी ऐसी इस फासले की, तो आपको दिखेगा कि संख्या में ये फासला बढ़ रहा है, दूरी में ये फासला बढ़ रहा है। सोच के देखिएगा कि ये कहाँ ले जाएगा। ये सिलसिला जो है गैर बराबरी को, असमानता को, सामाजिक असमानता को कहाँ तक ले जाएगा। किस तरह का एक नया भेदभाव, राजा और प्रजा, संपन्न और विपन्न, रिच एंड पुअर, ये कहाँ तक जाएगा ये सिलसिला, थोड़ा सोच के देखिएगा। फिलहाल इस बात पे खुश हो सकते हैं कि साइंस जो है, खासकर मेडिकल साइंस या जेनेटिक साइंस, ये इस हद तक बढ़ गया है कि भ्रूण के स्तर पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कि बच्चा बनना शुरू हो जाता है। ये उसके पहले प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर, कंप्यूटर से कैलकुलेट करके, जांच करके बताया जा सकता है कि ये 6 भ्रूण में से सबसे अधिक आईक्यू इसका रहेगा, सबसे अधिक हाइट इसकी रहेगी, ये बीमारियों से मुक्त रहेगा या किया जा सकता है। सोच के देखिएगा कैसी होगी दुनिया। आज अभी 10-20 साल बाद की मत सोचिएगा, 100-200 साल बाद की सोचिएगा कि कैसी हो सकती है दुनिया। आपको अगर मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा होगा, कुछ सोचने लायक लगा होगा,
तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा भी, क्योंकि मैं, आप, हम में से हर कोई किसी न किसी तरह से पैदा हुए हैं। अधिकतर लोग प्राकृतिक तरीकों से पैदा हुए हैं, कुछ गिने चुने लोग कहीं टेस्ट ट्यूब बेबी से, कहीं कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से, कहीं किसी और के शुक्राणु को डालकर, कहीं एम्ब्रियो के रास्ते से, कहीं सरोगेसी से। इससे आपको जितने शब्द मैं कह रहा हूँ, इनको आप सर्च करके इन तकनीकों को अगर देख लेंगे, परिभाषाओं को देख लेंगे, तो हो सकता है आपके बच्चों का जनरल नॉलेज थोड़ा सा बढ़े। मेरा भी बढ़ता है यही सब पढ़ते हुए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। हेड इंजरी वरना किसी हादसे में ऐसी हो जाती है कि मेडिकल साइंस आपको बचा नहीं पाता। मेडिकल साइंस ये जेनेटिक काम बहुत सारा कर रहा है, लेकिन अगर हेड इंजरी हो गई, आप गिर गए, सिर फट गया, खून बह रहा है, बहुत सारे केसेस में कुछ नहीं रहता बचाने का। आज सुबह मेरे पास खबर है, छत्तीसगढ़ में ही 2 मोटरसाइकिलें टकराई, मौत हो गई किसी की। दिख रही थी लाशें, मुझको पड़ी हुई दिख रही हैं, हेलमेट नहीं दिख रहा है किसी पे। बहुत महंगा नहीं है, 500-1000 रुपए में, 1500 रुपए में हेलमेट आ जाता है। आप दोपहिया जो है 25,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का दोपहिया इस इलाके में लोग चलाते हैं। हेलमेट लगा कर रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। तरबूज की तरह फटा हुआ सिर आपका घर पहुंचे, अच्छा नहीं लगेगा घर वालों को। आप नालायक भी होंगे तो भी आपके घर वाले आपको चाहते होंगे। फिर मिलेंगे।